नमस्कार साथियों, आज हमारा डिस्काउंट का आज 10th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 9 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं और ये डिस्काउंट का हमारा 10th लेक्चर है। और 10th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 500 रुपये दे रखे हैं। वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर क्या की जाती है? बेची जाती है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमने क्या निकालना है? एसपी निकालना है। देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको। अगर विक्रय मूल्य निकालना हमने किसी भी चीज का, अगर हमने विक्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास अंकित मूल्य कितना दे रखा है? हमारे पास अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। पहले 20 का क्रमिक बट्टा और फिर 10 का। हमने निकालना एसपी। एसपी हम कैसे निकालते हैं? एसपी के अंदर जो भी प्रॉफिट हो, जो भी लॉस हो, वो ऊपर प्लस माइनस होता है, क्योंकि सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस बाई में 100 होता है। अंकित मूल्य हमारे पास कितना? 500 मल्टीप्लाई 20% की छूट दे दी। अब 20% की छूट दे दी तो 100 में से 20 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 80 और बाई में 100 मल्टीप्लाई। फिर 10% की छूट दे दी। 100 में से 10 की छूट दे दी और बाई में 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 100 में से मैं 20 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 80/100 मल्टीप्लाई माइनस करूंगा तो 90/100। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को। 8 पंजे 40 और 40 की और 9 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कितना आएगा? 360 रुपये। जो उस वस्तु की जो कीमत आएगी ना, वह कितनी आ जाएगी? 360 रुपये, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सक्सेसिव डिस्काउंट से भी निकाल सकते हैं। इसका जो विक्रय मूल्य है वो सक्सेसिव डिस्काउंट से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं बता चुका हूँ आपको, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ए का मान कितना? हमारे पास छूट लेंगे पहले, टोटल छूट 20 प्लस 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई 10 और बाई में क्या कर दूंगा मैं? 100 कर देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 30 माइनस 20 में से 10 को माइनस किया कितना आया? 20 की और 10 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया? 200 के बाई में 0 से 0 को हम कैंसिल करते हैं 2। 30 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया? 28%। कितना आया? 28%। अब मैं 500 का 28% निकाल दूंगा बाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटें 5 8 40 की 0 चला गई 4 5 होने 10 और 4 14। कितना आया? 140 रुपये की छूट। कोई वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये, 140 रुपये की छूट दे दी तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 500 में से 140 को माइनस करूँगा, कितना आएगा? 360 रुपये। तो उस जो वस्तु कीमत आएगी वो कितनी आएगी? 360 रुपये, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला है आपकी बारी से? 16,000 रुपये का एक टेलीविजन 10%, 20% और 5% क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। अब की बारी से ने 3 बट्टे दे दिए, 10%, 20%, 5%। मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट 3 बट्टों का भी निकालना आपको सिखाया हुआ है। टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा? निकालना क्या है? टेलीविजन का एसपी। हम क्या करेंगे? देखिए, एसपी निकालने के लिए हमने क्या करना है? मैंने क्या बोला था? जो भी डिस्काउंट होता है वो ऊपर प्लस माइनस होता है। मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा था प्लस, डिस्काउंट हो रहा था माइनस। क्या करेंगे? हमारे पास एसपी कितना दे रखा है? सॉरी, टेलीविजन 16,000 रुपये का एक टेलीविजन, कीमत कितनी है? 16,000 रुपये। फिर क्या बोला है? 10% की छूट दे दी। अगर 100 में से 10% की छूट दे दी तो कीमत कितनी होगी? 90 मल्टीप्लाई। फिर 100 में से 20% की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी तो कीमत कितनी होगी? 100 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई। फिर 5% की और छूट दे दी। 100 में से 5 को माइनस किया और बाई में 100। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, कितना आ जाएगा? 16,000 मल्टीप्लाई 100 में से 10 को माइनस किया, कितना है? 90/100। 100 में से 20 को माइनस किया तो कितना आया? 80/100।
अब मैं 100 में से 5 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 95/100, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य में जो डिस्काउंट होता है ऊपर प्लस माइनस होता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 जीरो से मैं 2 जीरो को कैंसिल करूँगा। अब इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को, और इस जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल करते हैं। 2 से काट देते हैं 5 पे, 2 से काट देते हैं 8 पे, और 5 से काट देते हैं 5 से कम 5 4 5 9 45। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 19 की 8 की 9 8 72, 72 की 8 के साथ, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,944 रुपये। जो उस टेलीविज़न का विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 10,944 रुपये। आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव डिस्काउंट से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 10%, 20% और 5% का हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट जितना भी आएगा उसका 16,000 का जितना भी डिस्काउंट आता है परसेंट निकाल देंगे, और परसेंट निकालने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि 10,944। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार क्या बोला इसने, एक ग्राहक ने एक ऑफिस बैग खरीदा। कोई ग्राहक था, उसने कोई ऑफिस के लिए बैग खरीदा जिस पर 600 रुपये का टैग लगा था, क्योंकि जो टैग होता है MRP बोलते हैं जिसके ऊपर टैग लगा होता है, किंतु 25% छूट दी जा रही थी। उस टैग के ऊपर 25% की क्या दी जा रही थी, छूट दी जा रही थी। उस ग्राहक को सामान्य 25% छूट देने के बाद, एक बार 25% की छूट दे दी, फिर 25% की छूट देने के बाद जो लागत मूल्य आया, ना उस पर 10% छूट और दी गई। क्या परसेंट की छूट, 10% की छूट और दी गई। उस ग्राहक ने अंततः कितना मूल्य अदा किया, उस ग्राहक ने उस बैग के कितने रुपए दिए। देखिए 600 रुपये का टैग लगा था भाई किसी वस्तु के ऊपर, किंतु 25% छूट दी जा रही थी। 600 रुपये का टैग था, ये अपने आप में 100% था। अब 25% की छूट दे दी, 100 में से 25% की छूट दे दी तो कितनी हुई कीमत। 100 में से 25 को माइनस करूँगा तो 75। फिर 25% छूट देने के बाद जो लागत मूल्य आया ना उस पर 10% छूट और दी गई। 10% की छूट और दे दी भाई। 100 में से 10% की छूट को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 100 बाई में 100। अब इसको मैं सोल्व करूंगा। अब इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी है, बट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बिल्कुल ही छोटा है। इसने बताना क्या, अंततः उस ग्राहक ने कितना मूल्य अदा किया। बच्चे गलती क्या कहाँ पे करते हैं, 25% छूट दी जा रही थी, दे दी। उस ग्राहक को सामान्य 25% छूट देने के बाद कई बार बच्चे ये सोचेंगे कि 25% छूट यहाँ पे दे दी और 25% छूट यहाँ पे नहीं दे दी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। इसने बोला है 25% छूट दी जा रही थी, उस ग्राहक को सामान्य 25% छूट देने के बाद, मतलब जो आप 25% की छूट दी है ना उसके बाद 10% की छूट और दी गई, मतलब छूट एक दे रखी 25, फिर उसके बाद 10% की छूट दी गई। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, 600 मल्टीप्लाई 100 में से मैं 25 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 75/100। अब मैं 100 में से 10 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 90/100। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जीरो से मैं जीरो को कैंसिल करूंगा, इस जीरो से इस जीरो को। अब इस जीरो से मैं इस जीरो को कैंसिल करता हूँ। 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 3 पे, 2 से काटेंगे 5 पे, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से 1 पे 5। अब कितना होगा 15 निम्मा 135, और 135 की मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना है 3 5 0 405। उस ग्राहक ने अंततः कितना मूल्य अदा किया 405 रुपये। उस ग्राहक ने अंततः 405 रुपये अदा किए, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आप इसको सक्सेसिव डिस्काउंट से भी निकाल के देखिए, अगर निकल जाता तो सही है, नहीं तो छोड़ देंगे। क्या बोला है 600 रुपये का, पहले 25 की छूट दे दी, 25 प्लस 10 क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे, माइनस 25 मल्टीप्लाई 10/100। 25 में 10 को ऐड करेंगे या काट देते हैं इसको हम, 0 से मैं 0 को कैंसिल कर देता हूँ। अब 25 और 10 कितने हो गए 35 माइनस
2.5 बाई में कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब 35 में से मैं 2.5 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 32.5। ये हमारे पास 32.5% आ जाएगा। अब क्या करना है, कितना हमारे पास 600 रुपये, 600 का 32.5 निकाल लूँगा, बाई में कितना हो जाएगा, परसेंट के लिए 100, पॉइंट हटाएंगे तो 0। अब मैं इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देता हूँ। अब 2 से काटता हूँ, 2 3 6, और 2 से काटता हूँ 5 पे, 5 से काटते हैं, 5 6 का 30, 5 के 5 25। अब क्या करेंगे, 3 पंजे 15 का 50 80 लेख, 3 6 18 और 1 19, कितना आया 195। कितने की छूट दे दी, 195। कीमत कितनी थी 600, 600 में से 195 की अगर छूट दे दी, 600 में से मैं 195 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 405 रुपये। उस ग्राहक ने अंत तक कितना मूल्य अदा किया, 405 रुपये, जो कि बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा इस वीडियो का बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद।